एक और संवेदनशील खबर की और ये खबर नागपुर से है। महाराष्ट्र के नागपुर में 17 मार्च को भड़की हिंसा के बाद हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस लगातार उपद्रवियों की पहचान और गिरफ्तारी करने में जुटी हुई है। अब तक 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस बीच जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हिंसा के दौरान एक आरोपी ने महिला पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी की थी। ये चीजें अब जब जांच हो रही तब निकलकर सामने आ रही है कि आखिर किस प्रकार से जियादियों ने हरकतें की। हालांकि मामला दर्ज कर लिया गया है। हिंसा के मद्देनजर नागपुर के 10 पुलिस थाना क्षेत्रों में दूसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है। पुलिस और प्रशासन हालात पर लगातार नजरें बनाए हुए है। हिंसा प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया ताकि स्थिति अभी नियंत्रण में रहे। हिंसा में किसी गहरी साजिश की आशंका को देखते हुए महाराष्ट्र एटीएस को जांच में लगा दिया गया और एटीएस हर पहलू पर जांच कर रही है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक एटीएस ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि हिंसा के पीछे किसी संगठित गिरोह या किसी गहरी साजिश का हाथ तो नहीं है। फिलहाल पुलिस ने हिंसा प्रभावित इलाकों में ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी है। इसके अलावा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ के जवान, तमाम जो तैनाती हैं वो की गई हैं। अब हमारी सहयोगी स्नेहल का हम रुख करेंगे, स्नेहल से बात करेंगे। स्नेहल, लगातार आप इस नागपुर हिंसा की खबर को कवर करती आई हैं। अब हिंसा के 2 दिन बाद की मौजूदा स्थिति क्या है? क्या सब चीजें अभी अंडर कंट्रोल हैं? किस प्रकार से पुलिस की तैनाती वहां पर देखी जा रही है? एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि अब जब एटीएस के हाथ में चीजें चली गई हैं, अब जांच किस कदर यहां से आगे बढ़ेगी? बिल्कुल आशीष, नागपुर की स्थिति जो कल थी वही आज है। हालांकि नागपुर के इस 10 थानों के गिरफ्तार का जो माहौल है या फिर पूरे नागपुर शहर में, क्योंकि पूर्व पश्चिम छोड़कर मतलब दक्षिण, पूरब और मध्य का जो क्षेत्र है वहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। संवेदनशील एरिया अभी भी वहां पर जो अब आवागमन धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया गया है, लेकिन हम कह सकते हैं कि अभी स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन जो कर्फ्यू का वातावरण है वो अभी जारी रखा गया है। स्कूल कॉलेज इन जगह पे बंद है, लेकिन अब मेट्रो है, बस है, ये सेवाएं अब शुरू कर दी गई है। लेकिन उनके जो रास्ते हैं वो पूर्ण तरीके से बदल दिए गए हैं। तो वही दूसरी ओर अभी जिस समय आपने जो न्यूज की शुरुआत की, आपने कहा कि महिला पुलिसकर्मी पर अभद्र टिप्पणी करना, यहाँ तक उनके वर्दी पर हाथ लगाकर उन्हें छेड़ना, यहाँ तक की बातें अब कैमरे के अंदर जो है वो कैद हुई। ये बात पुलिस द्वारा बताई गई है। हालांकि वो वीडियो पुलिस द्वारा जो है वो वायरल नहीं किए गए हैं, लेकिन उन अज्ञात लोगों पर एफआईआर किया गया है। उनके नाम से जो है वो अब सर्च मुहिम शुरू कर दी गई है, क्योंकि जिन लोगों ने वहां पर भद्दी टिप्पणी की थी या फिर उनके वर्दी को हाथ लगाया था, वो सारे जो लोग हैं वो मुंह पर अपना कपड़ा लपेट कर थे। तो हम ये कह सकते हैं कि वो कपड़ा लपेट कर इसका जो भद्दी टिप्पणी करना या फिर दंगा करना, यही उसके पीछे का ये मोटिव है। क्योंकि उनको लगा कि चेहरा बंद है तो हमें कोई पहचानेगा नहीं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में हो या फिर बाकी पुलिस कैमरे में हो, वो बातें अब सामने आई है और उससे लेकर अब सर्च मुहिम भी शुरू हो चुकी है। अच्छा, एक चीज और ये भी चर्चा हो रही है कि ये जो जांच होगी, जांच के बाद ये रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। एक चीज ये, दूसरी चीज अब गाहे बगाए ये भी बातें निकलकर सामने आने लगी हैं कि ये जो हमला हुआ ये तो अब क्लियर हो चुका है, ये सुनियोजित साजिश थी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि 4 घंटे के अंदर एकदम से तमाम मुसलमान मोबिलाइज नहीं हो सकते। क्या लगता है कहीं ना कहीं देखने से कि कश्मीर पैटर्न पर कुछ पत्थरबाजी हुई, क्योंकि एकाएक इस प्रकार से लोगों को जोड़ लेना, और कहा तो ये भी गया कि वो लोग नमाज पढ़कर निकल रहे थे और वो लोग भी इसमें शामिल हो गए। मतलब किस तरीके से मैसेज कन्वे किया गया, पत्थर इकट्ठा हो गए और चीजें जो है वो कश्मीर पैटर्न जैसा दिखाई दे रहा है। क्या इस एंगल से भी जांच हो रही है इसमें? बिल्कुल, टोटल 2 ट्रॉली पत्थर जो है वो नागपुर महानगर पालिका ने कल उठाए हैं, और वो जो 2 ट्रॉली पत्थर जो है वो एक ही एरिया के है। मतलब 3 गलियां मिलकर वो 2 ट्रॉली पत्थर है, और वो इतने सारे पत्थर जो है वो आए कहाँ से? तो वो जो गट्टू का काम, क्योंकि शहर में कई जगह, हालांकि जिस जगह पर ये दंगा हुआ वहां पर कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं है, लेकिन शहर में कई जगह पर गट्टू लगाने का काम शुरू, तो उन्होंने गट्टू का इस्तेमाल किया। गट्टू फोड़ कर उन्होंने जो है वो दंगे किए, उन्होंने पत्थरबाजी की,
और दूसरी ओर हम कह रहे हैं कि ये जमाव बनाने का जो है वो प्लानिंग था, बिल्कुल प्लानिंग था, क्योंकि 500 लोग जो है वो डायरेक्ट आते हुए लोगों को नजर आए, लेकिन कुछ लोग अंडरग्राउंड नालियों से भी आने की बात जो है वो स्थानीय लोगों ने की है कि उन्होंने देखा कि नाली जो बड़ी नाली होती है वहां से भी कुछ लोग आए, ऐसा उनका कहना है। तो वही बच्चों को धमकाने से लेके, महिलाओं को टारगेट करने से लेके, या फिर मारपीट और नहीं, हम अंदाजा जलाने ये से लगा सकते हैं लेके। स्नेहल, हम अंदाजा ये लगा सकते हैं कि जब एक महिला पुलिसकर्मी के साथ इस प्रकार की हरकत हो जाती है, अंधेरे का फायदा उठाकर उसकी वर्दी खींचने की कोशिश होती है, उसके शरीर को छूने की कोशिश ये जिहादी करते हैं, अब समझा जा सकता है कि बाकी महिलाएं नागपुर की उस दिन कितना सहमी होंगी और किस प्रकार का मंजर रहा होगा। लेकिन कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं, वो तस्वीरें भी स्नेहल हम दिखा देते हैं कि आखिर किस प्रकार से जो है कमांड सेंटर उसका निरीक्षण मुख्यमंत्री कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इन सबके बीच में चीज़ें जो है वो समझने वाली यहाँ पर हो जाती हैं कि किस प्रकार से इन जिहादियों ने इस हरकत को अंजाम दिया, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि जो सिलसिलेवार अब खुलासे हो रहे हैं, उस खुलासे में एक चीज़ बहुत लाउड एंड क्लियर समझ में आ रही है कि ये जो पूरा पैटर्न था वो पूरा का पूरा पैटर्न कश्मीर वाला यहाँ दिखाई दिया। 4 घंटे के अंदर तमाम जो जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं वो मोबिलाइज हो गए और पत्थर लेकर वो जो है पत्थरबाजी वहाँ पर शुरू कर देते हैं। वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।